आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम सब शांति और मोक्ष की तलाश में हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारे धर्म ग्रंथों में वो गहरे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आज से हम एक अद्भुत यात्रा शुरू कर रहे हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा के आधार पर अगले 30 दिनों तक हम इस पुस्तक के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे वो सत्य जो अब तक हमसे ओझल था। ज्ञान गंगा पुस्तक की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। हम कौन हैं? हम खुद को शरीर मानते हैं, लेकिन पुस्तक हमें बताती है कि हम आत्मा हैं। हम यहाँ इस मृत्यु लोक यानी पृथ्वी में कैसे फंस गए? क्या यह हमारा असली घर है? संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करते हैं कि जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही हमारी आत्मा अपने असली पिता यानी उस पूर्ण परमात्मा के बिना दुखी है। हम सुख की तलाश इस संसार की नश्वर वस्तुओं में कर रहे हैं, गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन ये सब यहाँ छूट जाना है। ज्ञान गंगा हमें बताती है कि हमारा असली ठिकाना सतलोक है, जहाँ ना बुढ़ापा है, ना दुख और ना ही मृत्यु। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कही गई है। अक्सर हमें लगता है कि हमने गीता, पुराण या वेद पढ़े हैं तो हम सब जानते हैं, लेकिन ज्ञान गंगा हमें दिखाती है कि कैसे अनुवादकों की गलतियों के कारण हम असली अर्थ से दूर रह गए। क्या आपने कभी सोचा है कि गीता के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में जिस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की बात की गई है, उसका असल मतलब क्या है? कौन है वो पूर्ण पुरुष जिसकी चर्चा गीता के 18वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण ने की है? यह पुस्तक हमें बताती है कि वह ईश्वर कोई निराकार प्रकाश नहीं, बल्कि एक साकार शक्ति है। आज हम देखते हैं कि जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, लोग दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज में अपराध, नशा और अशांति क्यों बढ़ रही है? ज्ञान गंगा में इसका बहुत सटीक जवाब दिया गया है। जब तक डॉक्टर सही दवा नहीं देगा, मरीज ठीक नहीं होगा। वैसे ही जब तक हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलेगी, तब तक हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि हम जो अंधविश्वास और पाखंड कर रहे हैं, वे हमें मोक्ष की ओर नहीं, बल्कि 84 लाख योनियों के चक्र में और गहरे ढकेल रहे हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब की वाणी का उदाहरण देते हैं। कबीर, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। अर्थात यह मानव जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ की क्रियाओं में नहीं गंवाना चाहिए। आने वाले 29 दिनों में हम विस्तार से जानेंगे सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता कौन हैं, वेदों में कबीर साहिब का क्या प्रमाण है, नशा और अन्य बुराइयों से मुक्ति का आध्यात्मिक तरीका क्या है। यह सीरीज केवल धार्मिक जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को
देखने का नज़रिया बदल देगी। अगर आप मानसिक तनाव में हैं, डरे हुए हैं या जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, तो ज्ञान गंगा आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। तो भाइयों और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। यह तो बस एक झलक थी। कल के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे उस सबसे बड़े रहस्य को जिसे हर कोई जानना चाहता है। सृष्टि की रचना कैसे हुई? अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं और सत्य को जानना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट में सत साहिब ज़रूर लिखें और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा सकें। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।